एलएसी पर ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। हिमवीरों ने तैयार किया मास्टर प्लान। ये हिंदुस्तान की शान है, ये भारतवर्ष का मान है, ये ड्रैगन का काल है। इनकी हुंकार से बीजिंग कांप उठता है, इनकी आहट से लाल सेना थर्राने लगती है, क्योंकि ये वो शूरवीर हैं जो हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को तबाह कर देते हैं। डोकलाम हो या गलवान, चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। लेकिन रात के वक्त वो हिंदुस्तान की सरजमी पर अब कदम डालने से पहले कई बार सोचे, क्योंकि आईटीबीपी के ये हिमवीर उसका काल बनकर रात के अंधेरे में तैयार बैठे हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में हम मौजूद हैं। मध्य रात्रि हो चुकी है, यानी वो दौर जब आमतौर पे घुसपैठ की जाती है, और जरूरी नहीं घुसपैठ हमेशा पश्चिमी मोर्चे से हो। पश्चिमी मोर्चे का अर्थ है जहां एलओसी है, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की सीमा है। बल्कि कई बार गलवान और उसके बाद के हालात में पूर्वी मोर्चा भी भारत के जाबाजों के लिए, हिमवीरों के लिए उतना ही ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है, चाहे डोकलाम हो या गलवान हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश के आसपास का इलाका हो या फिर लद्दाख का हो, ड्रैगन बहुत बार रात के अंधेरे की आड़ लेकर अपने सिपाहियों को आगे भेज देता है। उसके बाद कैंप लगाए जाते हैं, और जिस तरह से हमने फिंगर एरिया में देखा था, चाहे वो फिंगर 4 हो या फिर दक्षिणी लद्दाख का इलाका हो, हॉट स्प्रिंग की बात करें, वहां पर बड़ी समस्या आई थी। ऐसे में हिमवीरों को, आईटीबीपी के हिमवीरों को रात की सिखलाई भी दी जाती है। ऑपरेशन ड्रिल्स में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हिमालय के तराई का इलाका है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, जुगनियों की आवाज आ रही है, और जिस टेरेन में हम है ये जंगल का इलाका है, यहाँ पर जंगली जानवर भी है और किंग कोबरा जैसे सांप भी है। उसके बावजूद देखिए हिमवीरों को कि रात के अंधेरे में पूरी तरह से मुस्तैद, चौकस निगाहें कि अगर दुश्मन कहीं से भी घुसपैठ की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इनके पास जो हथियार हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सर, कौन से असॉल्ट राइफल का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? ये 5.56 mm और इंसास राइफल, इसके ऊपर जो नाइट विजन लगा हुआ है, क्योंकि रात के अंधेरे में नाइट विजन से जो हम फायर करते हैं, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं है दाहिने से आए या बाएं से आए या सामने से। नाइट विजन से फायर करने से इतना होता है कि हम जो है दुश्मन को, दिन में 400 मीटर के आसपास इफेक्टिव रेंज होती है इंसास की अगर बात करें, तो रात में नाइट विजन के साथ रेंज कितनी कम हो जाती है? 200 के तक हो जाए, 200 मीटर के आसपास। जी। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये नाइट विजन है, और नाइट विजन के जरिए ये से आप ऑन ऑफ के सारे बटन देख सकते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, जिसके जरिए बिल्कुल घुप अंधेरे के बीच में भी 200 मीटर तक एक्यूरेट निशाना इंसास, जो डीआरडीओ के द्वारा निर्मित भारत की असॉल्ट राइफल है, उसके जरिए निकाला जाता है, बनाया जाता है। और ये सिखलाई पूरी रात लगभग 8 घंटे के आसपास चलती है, जिससे अगर हिमवीरों को वाकई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जाए तो कोई समस्या ना हो। हालांकि तब स्थिति और ज्यादा दुर्गम होगी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, एयर थिन हो जाती है, जिसके बाद तापमान जब माइनस में चला जाता है तो स्थिति और ज्यादा मुश्किल होती है। लेकिन इस वक्त हम तराई के इलाके में हैं, और क्योंकि मानसून है और यहाँ की स्थिति कुछ हद तक वर्षावन जैसी हो जाती है मानसून में, ऐसे में नमी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, और स्वेटिंग लगातार होती रहती है। और ऐसे में जो हिमवीर हैं वो अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल कर रहे हैं, वॉर एक्सरसाइज, वॉर ड्रिल को मुकम्मल कर रहे हैं कि दिन हो या रात किसी भी सूरत पे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी रखी जाएगी, और शत्रु देश किसी भी तरीके से अंधेरा का फायदा नहीं उठा पाए, अपने टेंट नहीं लगा पाए, जिस तरीके से हमने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 एरिया में देखा, गलवान में देखा, हॉट स्प्रिंग्स में देखा। और वैसी स्थिति उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जो राज्य चीन, भारत चीन तिब्बत सीमा पुलिस के नियंत्रण में आते हैं, वहां कोई समस्या ना हो। और इसी तरीके से निगरानी लगातार चल रही है, और इस तरीके से की जा रहा है पूरा ऑपरेशन कि अगर कोई व्यक्ति हलचल नजर आती है तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से फायरिंग भी की जाएगी, और लाइव फायर का डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा।
चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने के लिए आईटीबीपी ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए रात के अंधेरे में ये हिमवीर कैसे दुश्मनों पर नजर बना के रखते हैं। न्यूज नेशन की टीम भी हिमालय की तराई क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में आईटीबीपी के हिमवीरों के साथ है, अग्निपथ पर अग्रसर है। नाइट पेट्रोलिंग की जा रही है, मध्य रात्रि हो चुकी है, उसके बावजूद आंखों में नींद नहीं है, थकान नहीं है, बल्कि पूरा सब जोश है। और ये जोश इस लिहाज से है कि आपको भारत माँ की सरहदों की हिफाजत करनी है, तो समय कैसा भी हो, दिन का हो या रात का हो, हमेशा सरहदों पर चौकस रहते हैं हिमवीर। और वही स्थिति हमें यहाँ भी नजर आ रही है। पेट्रोलिंग पार्टी जो फॉरवर्ड पोस्ट जो आभासी रूप से बनाया गया था, वहां से हम लोग निकल चुके हैं और अब पेट्रोलिंग पार्टी जंगल के क्षेत्र में चल रही है। बहुत ध्यान से चलिएगा क्योंकि जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जयराम जी, वो उल्टे चल रहे हैं और वाकई जंगल का क्षेत्र है। और पेट्रोलिंग पार्टी के जवान हमारे साथ। सिखलाई दिन के साथ साथ रात की भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात में हर एक सिपाही के पास नाइट विजन हो ये जरूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एम्बुश लगाया हो, लैंडमाइन बिछाई गई हो। और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ दुश्मन की घुसपैठ का ख्याल रखना है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको अपनी सुरक्षा भी करनी है। सर, अगर आपकी पेट्रोलिंग पार्टी की बात करें, आमतौर पे हम देखते हैं कि एलओसी पर, एलएसी पर, चाहे बीएसएफ हो चाहे आईटीबीपी हो, पेट्रोलिंग की जाती है फॉरवर्ड पोस्ट के बाद। कितनी महत्वपूर्ण होती है इस तरह की पेट्रोलिंग और किस किन चीजों का ख्याल रखना होता है, खासतौर पे चाइना के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से? रात्रि के समय जो है, एक तो जो है लाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइट जो है दूर से दुश्मन अगर देख लें तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है। नंबर 2, जब भी जाएंगे कोई आवाज नहीं करने आए किसी क्षेत्र में जहाँ पानी है, पानी से बचते हुए, रेंगते हुए जाना, कोई आपस में बात ना करे। तो इन पूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि रात के समय बहुत मुश्किल होता है। जंगल के रास्ते में कोई सांप मिले, कुछ जानवर मिले, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है रात्रि का जो है, आपकी वर्दी पे भी सर हम कीट पतंगे देख सकते हैं। तो जंगल की स्थिति में कितना जरूरी होता है अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे कोबरा जैसे सांप हैं, हिमालयन लेपर्ड भी बहुत ज्यादा है, जिसे गुलदार कहा जाता है। सर, क्योंकि रात्रि के समय जो है, एक तो हम जो है एंकल बूट जो है ऊपर तक पहनते हैं और एंकलेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रात्रि के समय अगर सांप निकले, कहीं डस ले हमें, तो इस करके जो है नीचे से आपको जो है काट ना सके। और रात्रि के समय डंडा भी हमारे पास होता है, क्योंकि आगे जो है पानी है, दलदल है, क्योंकि लाइट का इस्तेमाल तो हम कर नहीं सकते नहीं है, तो इसलिए जो है स्टिक होती है हमारे पास। स्टिक का कुछ देर चलने के बाद काफी हद तक जो फौजी है, जो कमांडो है, वो भी हैबिचुअल हो जाते होंगे, उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती होंगी, उन्हें भी रात में ज्यादा दूर तक का नजर आ जाता है। बिल्कुल बहुत दूर तक जो है नजर आता है, क्यों कंटिन्यू हमने यही अभ्यास करना है। तो इसलिए जो है रात्रि के समय जो इतना चौकन्ना हो गया, क्योंकि कितने घंटे की सिखलाई होती है और एक्चुअल कंडीशन तो और मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ पे टेरेन ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तापमान बहुत कम है। रात्रि के समय कम से कम 6 घंटे का जो है हम जो पेट्रोलिंग करते हैं। और कहीं अम्बुश लगाना हो तो हमें अम्बुश लगाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से एक्टिविटी आगे से नजर आए तो हमें हमारे को जो है अम्बुश लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आगे से कोई दुश्मन आ जाए। सर, जैसे हम देख सकते हैं इंसास राइफल किस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर 5 सिपाहियों की टोली देख रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हिमालयन टेरेन में आप काम करते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि फिसलन हो सकती है, कई बार ऐसा होगा कि हिमपात भी हो सकता है, अलग अलग तरह की टेरेन होगी, बर्फ भी पिघल सकती है। जैसे चाइना में के रात के समय में, क्योंकि हम जो है एक रस्सी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कोई जवान जो है मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि जो आगे वाला है उसके जो है कम से कम 5 कदम जो है दूरी दूसरे जवान की होती है। तो रस्सी का इस्तेमाल करते हुए उसी हिसाब से हम जो है रात को सर्वाइवल करते हैं। तो इस तरीके से सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट भी कहा जाता है और सर्वाइवल फॉर द फोर्स भी कहा जाता है। ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद है, आसपास नजर रख रहे हैं और कैमरे की लाइट को छोड़कर आसपास कोई भी दूसरी रोशनी नहीं है। लेकिन अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, हिमवीर अग्निवीर अपनी हर एक अग्निपथ में, अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं। और वही यहाँ फॉरवर्ड पोस्ट जो बनाई गई है, वहां से जो नाइट पेट्रोलिंग निकली है, जिसके साथ न्यूज नेशन में मौजूद है, और हिमालय की तराई का क्षेत्र है, ये काफी हद तक वैसी टेरेन है जिस टेरेन में
LOC के पास काम किया जाता है और वहां पर ये सिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। नाइट पेट्रोलिंग चाहे LOC की हो, क्योंकि गलवान डोकलाम के बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि रात के समय टेंट लगाए जाते हैं, खाने के पैकेट्स डाले जाते हैं और दिखाने की कोशिश होती है कि LAC के इस पार भी चीन है और उसके बाद उन्हें हटाने की कोशिश के लिए ITBP के जवान आते हैं। और अगर बैट फोर्सेस की बात करें, बॉर्डर एक्शन फोर्स की बात करें, तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं जहां पे BSF तैनात है और वहां भी नाइट पेट्रोलिंग उतनी ही जरूरी है LOC पर जितनी LAC पर है। तो ये हिमवीर है और BSF के अलग पेट्रोलिंग रहती है और ये पेट्रोलिंग बेहद जरूरी हो जाती है। तो ये अग्निवीर है जो रात के समय भी अग्निपथ पर अग्रसर रहते हैं। LOC पर BSF के जवान रात के अंधेरे में आतंकी घुसपैठ पर निगाह रखते हैं और LAC पर ITBP चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हर पहर तैयार रहती है। ऐसे में अगर रात में चीनी सेना LAC पर घुसपैठ की कोशिश करती है तो ये अग्निवीर सीमा में घुसने से पहले उन्हें धराशायी कर देंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से डिफेंस किया जाता है। अगर शत्रु देश LAC पार करके कैंप लगाने की कोशिश करता है, गलवान पार्ट 2 बनाने की कोशिश करता है, तो हिमवीर किस तरह से अग्निपथ पर सदैव चौकस है। प्रहरी रात के किसी भी प्रहर में तैनात रहते हैं, लेकिन अगर अग्निवीर उस पार जाना चाहे, जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान के POK में देखी थी, वैसी सर्जिकल स्ट्राइक आगे करनी हो तो कैसी स्थिति होती है, वो स्थिति यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि रात मध्य रात्रि हो चुकी है और रात के अंधेरे में नील पोजीशन इसे कहा जाता है, यानी आप क्रॉल भी नहीं कर रहे हैं और आप खड़े भी नहीं हो रहे हैं और लगातार गोलियों की बौछार, रात के समय गोलियों की बौछार करते हुए अग्निपथ पर अग्निवीर, हिमवीर, ITBP के जवान, स्पेशल कमांडो फोर्सेस रात के वक्त सन्नाटे को चीरते हुए, क्योंकि अभी तक जुगनू की आवाज भी साफ सुनाई देती थी, लेकिन अब अंधेरे और अंधेरे के साथ सन्नाटे को चीरते हुए ये अग्निवीर ITBP के दुश्मन के टेरिटरी में इसी तरीके से असॉल्ट किया जाता है ताकि फायरिंग के बीच में से निकला जा सके, अंधेरे का फायदा उठाया जा सके। और यहां पर हमने पहले आपको डिफेंसिव दिखाया यानी रक्षात्मक रूप से, लेकिन अब ऑफेंसिव यानी हमलावर स्थिति में अगर भारतीय सेना होगी, सशस्त्र बल होंगे, अर्धसैनिक बल होंगे, तो कैसे शत्रु देश की सीमाओं के अंदर घुस के भी मां भारती के लाल दुश्मन को छलनी कर सकते हैं। और वही स्थिति, वही फॉर्मेशन, नील फॉर्मेशन कहा जाता है इसे, कि आप क्रॉल नहीं कर रहे, खड़े नहीं हुए हैं, लगभग मिडल पॉइंट नील पोजीशन, निशाना साधे हुए हिमवीर। तो इस तरीके से रात के समय भी असॉल्ट किया जा सकता है, रात के अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता है और डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव तरीके से भी भारत के रणबांकुरे सीमाओं पर चौकस है। और यही युद्धाभ्यास में सिखलाई भी है कि जब एक्चुअल वॉर कंडीशन होगी तो आपको कैसे रात के समय पहले अपने डिफेंसिव लोकेशंस का ख्याल रखना है। दुश्मन पर नाइट विजन गॉगल से, नाइट विजन से आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी और उसके बाद अगर जरूरत हुई तो आप शत्रु देश की टेरिटरी के अंदर घुसकर उस पर प्रहार कर सकते हैं और रात के अंधेरे का फायदा भी उठा सकते हैं। और वही स्थिति अग्निपथ पर ITBP के अग्निवीर दिखाते हुए। ITBP की सभी फॉरवर्ड पोस्ट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन सीमा के करीब है, वहाँ कम से कम एक अधिकारी ऐसा होता है जिसे चीन की भाषा मैंड्रिन बोलने, लिखने और पढ़ने आती है। अग्निवीरों के साथ हम युद्ध अभ्यास के उस चरण में आ गए हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल चरण होता है ITBP के लिए, कि अगर चाइनीज आर्मी से आपका सामना हो गया, रेड आर्मी से आपका सामना हो गया, तो आपको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, कैसे आपसे उनसे संवाद स्थापित करना है। इसलिए हमारे पास एक बैनर है जिसमें मैंड्रीन और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अगर मैंड्रीन की बात करें, मोचे हिंतु
कोइचिबा। मोइचे हिंदू का मतलब है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू इंडिया, गो बैक। कोइचिबा मतलब पीछे हट जाइए, गो बैक। तो ये मैंड्रीन में लिखा है, सिंप्लीफाइज मैंड्रीन में हम इसे गूगल ट्रांसलेटर के जरिए पढ़ पा रहे हैं। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो साफ तौर पे लिखा हुआ है यू आर इन इंडियन टेरिटरी, आप भारत की सीमा पे है। एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन आवर कंट्रीज बोथ साइड मस्ट विड्रॉल, प्लीज गो बैक। जैसी संधि भारत और चीन के बीच में हुई थी उसी के साथ को देखते हुए दोनों की दोनों सेनाओं को यहां से पीछे हट जाना चाहिए, गो बैक। ये भारत की भूमि है और यहां से रेड आर्मी ड्रैगन की सेना पीछे हट जाए। और लाल रंग से इस पूरे बैनर को बनाया गया है, यानी यहाँ पर खतरा है। और यह स्थिति होती है जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, जब एलएसी में चाइना और इंडियन आर्मी, चाहे आईटीबीपी की बात करें या फिर इंडियन आर्मी की बात करें, आमने सामने पहुंच जाती है। और हमारे साथ हिमवीर हैं, वो रणबांकुरे हैं जो जंगल हो या पहाड़ ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि सब ने अपनी बंदूकों को नीचे किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में 90 के दशक में कि किसी भी तरह से हथियारों का इस्तेमाल वर्जित है, बारूद का इस्तेमाल वर्जित है, इसलिए बंदूकें नीचे की हुई है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि जो मैन टू मैन कॉम्बैट होता है, जिसमें मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जूडो, कराटे, जापानीज टेक्निक, वो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे अपनी बाजुओं के ताकत से ही एक चेन बनाई जाती है। हम चाहेंगे कि एक बार हाथ से आप लोग चेन बनाइए, कि जो चेन आमतौर पे बनाई जाती है, और इस चेन के जरिए ये दिखाने की कोशिश होती है कि ये भारत की सीमा है, यहां से आगे आप नहीं जा सकते। ये वो ह्यूमन चेन है जो कई बार आपने तस्वीरों में देखी होगी, जो आपने देखा होगा कि जब चाइनीज आर्मी पहुंचती है, रेड आर्मी पहुंचती है, तो इस तरह की चेन कभी आईटीबीपी के जवान और कभी भारतीय थल सेना बनाती है, जिससे वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। और इसी तरह का बैनर लगाया होता है, जो बैनर हमें यहां पे नजर आ रहा है। तो ये सिखलाई का, ये युद्धाभ्यास का सबसे मुश्किल वक्त है, सबसे मुश्किल दौर है कि अगर रात के समय हो, मध्य रात्रि हो, तो आपको गोली नहीं चलानी है, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ये दिखाना है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू इंडिया, चाइनीज गो बैक, मोइचिबा यानी पीछे हट जाओ, और दिस लैंड बिलोंग्स टू इंडिया, ये दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। और उसके बाद चाइना, अगर चाइनीज आर्मी यहाँ पहुंचती है तो इस ह्यूमन चेन के जरिए उन्हें रोका जाता है। सर, कितनी मुश्किल सिखलाई का ये चरण है, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ह्यूमन शील्ड बनाई जाती है। ह्यूमन शील्ड बनाई जाती है क्योंकि ये हमारी उसमें संधि में नहीं है हथियारों का इस्तेमाल करना, तो इसलिए ह्यूमन शील्ड बना के उनको रोका जाता है। तो क्या ये भी सिखलाई में होता है, ये भी युद्धाभ्यास में होता है कि आपको हाथ इतने मजबूती से पकड़ने हैं कि अगर चाइनीज रेड आर्मी आती है तो आपको क्रॉस न कर पाए? बिल्कुल, इसकी बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सख्त से सख्त चेन बनाई जाए और उसको पार न कर सके। ताकि जो आप पीटी करते हैं, जूडो कराटे करते हैं मॉर्निंग के वक्त, वो उसकी सिखलाई यहाँ पे काम आती है? जी बिल्कुल काम आती है। तो यहाँ पे आप देखिए बंदूकें के नाल नीचे हैं और साथ में मजबूती के साथ हाथ से हाथ बंधा हुआ है, यानी इस ह्यूमन चेन को कोई भी आगे क्रॉस नहीं कर सकता। और ये मां भारती की सरजमी है जहां पर ड्रैगन का प्रवेश वर्जित है, और यही हिंद के जवान हिमवीर, और जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं अग्निपथ पर अग्निवीर है, क्योंकि अग्निपथ इसलिए है क्योंकि शत्रु देश की सीमा के बिल्कुल पास में है। और इस तरह का युद्धाभ्यास किया गया है कि अगर शत्रु देश की सेना आ जाए तो आपको बिना हथियार चलाए उनसे भी लोहा लेना है। भारत की सरजमी है, ड्रैगन पीछे हट जाइए। और यही सबसे बड़ा संदेश है इस बार अमृत महोत्सव में, इस बार आजादी के दिवस में, कि 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2022 का हिंदुस्तान है, जो नमस्ते इसलिए करता है कि आपके अंदर के इंसान को प्रणाम किया जा रहा है, किसी गुरूर को नहीं, और जो ना आंखें झुकाता है ना आंखें उठाता है, बल्कि आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है। और वही स्थिति भारतीय सशस्त्र बलों की है। तो हमने पूरी रात हिमवीरों के साथ, अग्निवीरों के साथ गुजारी और देखा कि किस तरह की सिखलाई है, ऑफेंसिव डिफेंसिव किस तरह से होता है। और अगर
चीन की सेना हमारे ठीक सामने पहुंच जाए तो कैसे। ह्यूमन चेन बनाकर इस तरह के बोर्ड के जरिए, इस तरह के बैनर के जरिए, मैंड्रीन और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, मैंड्रीन पढ़ सकते हैं और उसके जरिए दिखाया जाता है कि आप इस क्षेत्र से बाहर हट जाइए, और अगर नहीं हटे तो याद रखिए चाइना का आंकड़ा कुछ भी हो, लेकिन रशिया से लेकर अमेरिका सबने बताया था कि गलवान में क्या दुर्गति ड्रैगन की हुई थी, और वैसी दुर्गति नहीं चाहते हैं तो भारतीय सरहद से पीछे रहिए। यही संदेश है अग्निवीरों का। राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन।